अगर वीडियो से आपने 4 सवाल भी सही किया ना, तो इस टॉपिक को आपने अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे से पढ़ा है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ब्रह्मोपासना पुस्तिका का संकलन और प्रसार किसके मार्गदर्शन में किया गया था? ऑप्शन ए राजा राममोहन राय, ऑप्शन बी द्वारकानाथ टैगोर, ऑप्शन सी देवेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी केशव चंद्र सेन। तो करेक्ट आंसर है देवेंद्रनाथ टैगोर। दरअसल ब्रह्मोपासना ब्रह्म समाज की आधिकारिक प्रार्थना पुस्तिका थी, जिसका संकलन और प्रसार देवेंद्रनाथ टैगोर के मार्गदर्शन में किया गया था। इसमें क्या था? एकेश्वरवाद का प्रसार, मूर्ति पूजा का विरोध तथा सरल एवं शुद्ध प्रार्थना पर बल देना ही इस पुस्तिका का जो है वो मुख्य उद्देश्य था। तो ब्रह्मोपासना जो है वो देवेंद्रनाथ टैगोर के निर्देशन में उसका तीव्र प्रसार और संकलन जो है किया गया था। तो करेक्ट आंसर इज देवेंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्वामी दयानंद सरस्वती के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए इन्होंने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था, ऑप्शन बी इन्होंने वैदिक धर्म के शुद्ध रूप की पुनर्स्थापना पर बल दिया था, ऑप्शन सी इन्होंने सन 1880 ईस्वी में लाहौर में आर्य समाज का मुख्यालय बनाया था, ऑप्शन डी इन्होंने कहा भारत भारतीयों के लिए है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, इन्होंने सन 1880 ईस्वी में लाहौर में आर्य समाज का मुख्यालय बनाया था। ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। गलत क्या कहें, इसमें थोड़ा सा ट्रिक किया गया है इस सवाल को। देखिए, दयानंद सरस्वती के द्वारा लाहौर में आर्य समाज का मुख्यालय तो बनाया गया था, लेकिन वो सन 1880 ईस्वी में नहीं बनाया गया था, बल्कि वो बनाया गया था सन 1877 ईस्वी में। बाकी स्टेटमेंट को हम देखेंगे तो दयानंद सरस्वती वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया। दूसरी बात, इन्होंने वैदिक धर्म के शुद्ध रूप की पुनर्स्थापना पर बल दिया और इसी संदर्भ में उन्होंने कहा वेदों की तरफ लौटो। इन्होंने कहा कि भारत जो है वो भारतीय लोगों के लिए ही है, और इसका मतलब ये था कि यहाँ पे जो ब्रिटिश अवैध रूप से हम पे शासन कर रहे हैं उनको यहाँ से चला जाना चाहिए। तो फिलहाल करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, इन्होंने लाहौर में आर्य समाज का मुख्यालय बनाया था, लेकिन वो सन 1880 ईस्वी में नहीं बल्कि 1877 ईस्वी में बनाया गया था। इसी तरह के देखिए ट्रिक सवाल बनाते हैं और हम लोग जानते हुए भी ऐसे सवालों को गलत करके चले जाते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से किस समाज सुधारक को सन 1880 ईस्वी में गवर्नर जनरल की परिषद का सदस्य बनाया गया था? ऑप्शन ए एम.जी. रानाडे, ऑप्शन बी केशव चंद्र सेन, ऑप्शन सी गोपाल हरि देशमुख, ऑप्शन डी ज्योतिबा फूले। तो करेक्ट आंसर अगर आपको पता हो तो ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताएं। वैसे इसका सही जवाब है गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख ये महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध समाज सुधारक तथा न्यायाधीश थे। अब इन्हें हम लोक हितवादी के नाम से भी जानते हैं। उन्हें सन 1880 ईस्वी में गवर्नर जनरल की परिषद का सदस्य बनाया गया था। साथ ही हमको ये भी ध्यान में रखना है कि ये सन 1877 ईस्वी में आयोजित दिल्ली दरबार में भी शामिल हुए थे। अच्छा, आपको अगर पता हो कमेंट तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि जिस समय की बात हो रही है, चाहे वो 1877 चाहे 1880, उस समय भारत का वायसराय या गवर्नर जनरल कौन था जिनकी परिषद का सदस्य इनको बनाया गया था? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी गोपाल हरि देशमुख। अगले सवाल में जाने से पहले आपको बोलूं कि आप वीडियो में बने रहिए, क्योंकि आने वाले सवाल भी इसी तरह के ट्रिकी हैं, परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आप चैनल पे अभी नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल पाए। इस चैनल पे आपको बिल्कुल ही अलग यूट्यूब के पे एकदम अलग टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ मिलेंगे, और हर एक टॉपिक पर आपको एमसीक्यूज़ के 3 वीडियो मिलेंगे, बेसिक, मॉडरेट और एडवांस लेवल का। बेसिक और मॉडरेट लेवल का वीडियो चैनल पे पहले से ही अपलोड है, ये एडवांस लेवल का वीडियो है। तो ऐसे वीडियो आपको लगातार मिलते रहें, इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। निम्न में से कौन कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी के गठन से संबंधित नहीं था? ऑप्शन ए
डेविड हेयर, ऑप्शन बी विलियम एडम, ऑप्शन सी राजा राममोहन राय, ऑप्शन डी द्वारकानाथ टैगोर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए डेविड हेयर। सन 1823 ईस्वी, सन याद रखिएगा, सन 1823 ईस्वी में राजा राममोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर तथा विलियम एडम ने कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी का गठन किया था। जबकि ये जो डेविड हेयर हैं, इन्होंने राजा राममोहन राय के साथ मिलकर हिंदू कॉलेज की स्थापना जो है वो की थी। तो कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी के गठन से डेविड हेयर संबंधित नहीं है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए ताराचंद्र चक्रवर्ती इसके प्रथम सचिव थे, ऑप्शन बी देवेंद्र नाथ टैगोर के समय ब्रह्म समाज की शाखाएं बंगाल के बाहर स्थापित की गई, ऑप्शन सी केशव चंद्र सेन के द्वारा भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की गई, ऑप्शन डी आनंद मोहन बोस तथा शिवनाथ शास्त्री के द्वारा साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। तो अगर आप फिल्टर कर पा रहे हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वैसे इसका सही जवाब है ऑप्शन बी देवेंद्र नाथ टैगोर के समय ब्रह्म समाज की शाखाएं बंगाल के बाहर स्थापित की गई। ये जो है स्टेटमेंट वो गलत है। देखिए 20 अगस्त सन 1828 ईस्वी को ब्रह्म समाज की स्थापना जो है की गई थी। अब सन 1843 ईस्वी में देवेंद्र नाथ टैगोर ने इसका नेतृत्व संभाला। जब राजा राममोहन राय की मृत्यु हो गई तो कुछ समय तक द्वारकानाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज को देखा। बाद में 1843 ईस्वी में देवेंद्र नाथ टैगोर जो है ब्रह्म समाज के प्रमुख नियुक्त हुए। बाद में सन 1857 ईस्वी में देवेंद्र नाथ टैगोर ने जो है इसमें केशव चंद्र सेन को भी शामिल कर लिया। अब केशव चंद्र सेन के विचार जो हैं वो उदारवादी प्रकृति के थे। अब इस वजह से ब्रह्म समाज को अधिक लोकप्रियता जो है मिली और उनके विचारों का ही ये परिणाम था कि शीघ्र ही ब्रह्म समाज की शाखाएं जो हैं वो बंगाल से बाहर उत्तर प्रदेश, मद्रास जैसी जगहों पर भी खोली गई। तो ये जो देवेंद्र नाथ टैगोर हैं इनके जगह क्या होना चाहिए? केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन के समय जो है ब्रह्म समाज की शाखाएं बंगाल के बाहर स्थापित की गई। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्वामी विवेकानंद ने व्यवहारिक वेदांत पर सर्वप्रथम अपना भाषण कहाँ पर दिया था? स्वामी विवेकानंद ने व्यवहारिक वेदांत की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी शिकागो, ऑप्शन सी बर्लिन, ऑप्शन डी लंदन। अगर करेक्ट आंसर आपको पता हो तो आप बताइए। वैसे इसका करेक्ट आंसर है लंदन। देखिए ये सवाल बनाया ही गया था गलत होने के लिए, क्योंकि आप सीधे देखेंगे और आपका आंसर क्या होगा? शिकागो। क्योंकि जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था वहाँ पे स्वामी विवेकानंद, जिसकी वजह से उनको ज़्यादा प्रसिद्धि मिली, 1893 ईस्वी में वहाँ पे उन्होंने अपना भाषण दिया था। लेकिन यहाँ पे देखिए किस चीज़ की बात हो रही है? व्यवहारिक वेदांत पे। तो उन्होंने अपना व्यवहारिक वेदांत पे भाषण जो है वो 10 नवंबर सन 1896 ईस्वी 1896 ईस्वी में लंदन में जो है उन्होंने दिया था। अब ये व्यवहारिक वेदांत है क्या? इस सिद्धांत के अनुसार वेदांत को व्यवहारिक तथा सरल होना चाहिए, जिससे कि हम अपने जीवन के प्रत्येक भाग में इनका पालन करने में सक्षम हो सकें। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ विश्व धर्म संसद की बात नहीं हो रही है, व्यवहारिक वेदांत की बात हो रही है। और व्यवहारिक वेदांत पे स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1896 में लंदन में अपना भाषण जो है वो दिया गया था। ये बहुत ही रेयर तथ्य है, आप इसको ध्यान जरूर रखिएगा, कभी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए सोशल सर्विस लीग NM जोशी, ऑप्शन बी सेवा समिति श्री राम वाजपेयी, ऑप्शन सी भारतीय सामाजिक सम्मेलन रघुनाथ राव, ऑप्शन डी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी GK गोखले। अगर करेक्ट आप इसको फिल्टर कर पा रहे हैं तो सही आंसर को आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सेवा समिति से जो है वो श्री राम वाजपेयी नहीं है। देखिए बता देते हैं इसको सब। सोशल सर्विस लीग से NM जोशी,
संबंधित है। इसकी स्थापना उन्होंने 1911 ईस्वी में की। सेवा समिति जो है बनाई गई 1917 ईस्वी में, किसके द्वारा? हृदयनाथ कुंजरू। तो सेवा समिति से कौन मैच होना चाहिए? श्री राम वाजपेयी नहीं, बल्कि हृदयनाथ कुंजरू। ऑप्शन सी, भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन बनाया गया किसके द्वारा? M.G. रानाडे तथा रघुनाथ राव के द्वारा। कब? 1887 में। ठीक है, ये भी सही है। और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जो है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा कब बनाई गई? सन 1905 ईस्वी में। तो ऑप्शन बी जो है इसको हमको करेक्ट करना पड़ेगा। सेवा समिति जो है वो श्री राम वाजपेयी के द्वारा नहीं, बल्कि किसके द्वारा बनाई गई? हृदयनाथ कुंजरू। कब बनाई गई? सन 1917 ईस्वी में। करेक्ट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से किस संस्था का पुनर्गठन करके प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए, परमहंस सभा। ऑप्शन बी, समाज सेवा संघ। ऑप्शन सी, दक्कन शिक्षा सभा। ऑप्शन डी, दलित जाति मंडल। अगर आपको इसका सही जवाब पता हो, प्रार्थना समाज तो आप सबने पढ़ा है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वैसे इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, परमहंस सभा। दरअसल ब्रह्म समाज के सिद्धांतों से प्रेरित होकर के महाराष्ट्र में दामोदा पांडुरंग के द्वारा 1849 ईस्वी में परमहंस सभा का गठन किया गया था। ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा? दामोदा पांडुरंग के द्वारा 1849 में। बाद में केशव चंद्र की प्रेरणा से 1867 में जो है इसी परमहंस सभा का जो है पुनर्गठन जो है आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया और उसको नाम दिया गया प्रार्थना सभा। तो प्रार्थना समाज को बाद में प्रसिद्धि मिलती है महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा। तो फिलहाल इतने फैक्ट तो हो गए आपके लिए। सही आंसर आपका होगा प्रार्थना समाज का पुनर्गठन, परमहंस सभा का पुनर्गठन करके प्रार्थना समाज की स्थापना जो है आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, परमहंस सभा। वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। प्रश्न आप कितने हल कर पा रहे हैं ये भी आप ज़रूर बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन साधारण ब्रह्म समाज का नेता नहीं है? ये नहीं की बात हो रही है और नहीं हमेशा सवाल को गलत करा देता है, मार्क्स ही नहीं मिलते। ऑप्शन ए, शिवनाथ शास्त्री। ऑप्शन बी, रामचंद्र विद्यावगीश। ऑप्शन सी, आनंद मोहन बोस। ऑप्शन डी, द्वारकानाथ गांगुली। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, रामचंद्र विद्यावगीश। दरअसल सन 1878 ईस्वी में केशव चंद्र सेन के भारतीय ब्रह्म समाज से अलग होकर आनंद मोहन बोस तथा शिवनाथ शास्त्री के द्वारा साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। अब इसमें द्वारकानाथ गांगुली भी बाद में इससे जुड़ गए, जबकि रामचंद्र विद्यावगीश जो है वो मूल ब्रह्म समाज, जिसे हम आदि ब्रह्म समाज के नाम से भी जानते हैं, उससे जुड़े हुए नेता हैं। एक चीज़ आप ध्यान में रख लीजिएगा कि 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। बाद में इसके एक नेता केशव चंद्र सेन जो है वो 1866 में ब्रह्म समाज से अलग हो जाते हैं। और उन्होंने किस चीज़ की स्थापना की थी भाई? भारतीय ब्रह्म समाज की। बाद में भारतीय ब्रह्म समाज में भी एक फूट पड़ती है 1878 में, और एक नया ब्रह्म समाज निकल के आता है जिसका नाम है साधारण ब्रह्म समाज। तो 3 ब्रह्म समाज आपको देखने को मिल जाएंगे। 1828 ईस्वी के ब्रह्म समाज को आदि ब्रह्म समाज या मूल ब्रह्म समाज या ब्रह्म समाज कहेंगे। 1866 में जो हुआ उसे भारतीय ब्रह्म समाज, और 1878 में बना साधारण ब्रह्म समाज। तीनों बहुत महत्वपूर्ण हैं और अक्सर यहीं से सवाल दे करके लोगों से गलत करवाया जाता है। तो फिलहाल मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं कि जब भी आप वीडियो देखें तो एक पेन पेपर लेके बैठें, क्योंकि प्रश्नों से अधिक तो मैं आपको फैक्ट व्याख्या में बता देता हूं, तो उनको भी आप नोट करते रहें, जिससे कि आपका एक शॉर्ट नोट जो है वो तैयार होता चले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसका संबंध थियोसॉफिकल सोसाइटी से नहीं था? ऑप्शन ए, एनी बेसेंट। ऑप्शन बी, मार्गरेट नोबल। ऑप्शन सी, डॉक्टर भगवान दास। ऑप्शन डी, सुब्रमण्य अय्यर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मार्गरेट नोबल।
दरअसल एनी बेसेंट, डॉक्टर भगवान दास तथा सुब्रमण्य अय्यर थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़े हुए नेता हैं। जबकि मार्गारेट नोबल कौन है भाई? अब मार्गारेट नोबल को ही हम सिस्टर निवेदिता के नाम से भी जानते हैं। अब उनका संबंध किससे है? रामकृष्ण मिशन से, जिन्होंने स्वामी विवेकानंद की मृत्यु के बाद जो है रामकृष्ण मिशन को आगे बढ़ाने का काम किया। तो मार्गारेट नोबल जो है वो रामकृष्ण मिशन से जुड़ी हैं और इन्हें ही हम सिस्टर निवेदिता के नाम से भी जानते हैं। इस फैक्ट को भी आपको ध्यान में रखना है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, मार्गारेट नोबल। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, और इस टॉपिक पे बेसिक और मॉडरेट लेवल का वीडियो पहले ही चैनल पे अपलोड है, आप उसको भी देख लें। और उसको भी देखने के बाद आप देखेंगे कि आपका इस चैप्टर से जुड़ा हुआ काफ़ी कुछ फैक्ट जो है वो तैयार हो गया। हालांकि बस MCQs के माध्यम से इतने बड़े चैप्टर को समेटना मुश्किल है, उसके लिए मैं कॉन्सेप्ट वीडियो लेकर आऊँगा। जैसे ही मेरे चैनल पे 100 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे वैसे ही मैं कॉन्सेप्ट वीडियो भी लाना शुरू करूँगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने भी चैनल को, जो भी वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पे नए हैं, तो आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर आपको इसी तरह के महत्वपूर्ण MCQs वीडियो लगातार मिलते रहेंगे और आने वाले समय में आपको कॉन्सेप्ट वीडियो भी देखने को मिलेंगे। इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दूंगा, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल आज का वीडियो आपको कैसा लगे कमेंट में आप ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।